जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है डे नंबर 5, 30 दिन का टारगेट 15,000 प्लस MCQ, जो आपको हरियाणा सिटी में 75 से 80 स्कोर आराम से दिलाने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्लासेज की नोटिफिकेशन वहां पर डाल दी जाती है। डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, बाकी सभी क्लासेज का टाइम आपको टेलीग्राम पर डाला जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सभी क्लासेज 15,000 प्लस MCQ, जिसको मैथ कम आता है, रीजनिंग कम आता है, अगर आप इजिली तरीके से ये क्वेश्चन कर पाते हो, अगर आप ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे जिसको कुछ नहीं आता मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर, तो भी आपके स्कोर जो है आराम से बन जाएगा। तो 5 का संबंध जिस प्रकार 35 से है, तो ऑप्शन में से बताना वही संबंध किसका होगा। तो 11 पंजे 55, 5 सत्ते 35, 9 पंजे 45, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो रिलेशन कैसे बनाया होगा, 5 को 35 कैसे बनाया होगा। 5 के बाद एक संख्या आती 7, और 7 यहाँ पर क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर मतलब दोनों को मिलाकर 35 हो गया। तो बोलेंगे सर 5 और 7 ही क्यों लिया। 5 और 7 लगातार दो अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब 5 और 7 दो लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, तो दो लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल किया गया है। तो 11 के बाद अभाज्य संख्या आती 13, तो 11 गुणा 13 55 नहीं होगा। 9 के बाद आती है, 9 तो है ही नहीं है अभाज्य, 9 के बाद मान के चलो 11 आती है। तो 3 के बाद आती 5, तो 7 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो 11 आती है, तो 7 गुणा के 11 हो जाएगा। लगातार दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो पहले इसके अंदर किया गया, तो यहां पर भी ऑप्शन में भी आपको देखना है कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कहां पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 9 का संबंध 81 से है, तो 9 का संबंध 80 से है, 10 का संबंध किससे हो जाएगा, 100 का संबंध किससे हो जाएगा, ये इसने पूछा है। तो 9 से 81 कैसे बनाया गया, 9 का स्क्वायर किया और उसमें से 1 घटा दिया, इनके 81 माइनस के 1 80 आ गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, 100 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया, 100 का स्क्वायर होगा यानी कि 4 जीरो लगा दोगे और माइनस 1 घटा दोगे, तो कौन सा बन जाएगा, 9,999। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 का संबंध 9 से है, तो 26 का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया मेरे दोस्तों, 14 को 9 कैसे बनाया गया। तो 14 क्या होता है भाई, 14 होती है 2 और 7 की गुणा, 2 और 7 की गुणा। तो 2 और 7 की गुणा 14, और 7 और 2 9 को यहाँ पे जोड़ दिया, 9 हो गया। और 26 में अगर आप देखोगे 26 होता है 2 गुणा 13 यानी कि 26, तो 13 और 2 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 15। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, कांस्टेबल परीक्षा के अंदर पूछा गया था। 20 का संबंध 11 से है, 102 का संबंध किससे हो जाएगा। अगर आप देखोगे 20 को 11 कैसे किया गया है, 20 को 11 कैसे किया गया है। 20 को देखिए 2 से भाग दिया गया, 10 आ जाएगा, और 10 में 1 जोड़ा गया है तो 11 आ गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, 102 को 2 से भाग दे दो, 51 आ जाएगा, और 51 में 1 जोड़ दोगे तो 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 का संबंध 144 से है, तो वही ऑप्शन में बताना सेम संबंध किसका है। 12 को 144 कैसे बनाया गया, 12 का स्क्वायर कर दिया 144, तो 15 का स्क्वायर तो नहीं होता है, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 22 का स्क्वायर 464 नहीं होता, 484, 20 का स्क्वायर 400। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज आपका ये चैप्टर पूरा सादृश्यता वाला खत्म हो जाएगा, फिर ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन करेंगे। 11 का संबंध 120 से, 25 का संबंध कैसे किया गया, 11 से 120 है, 11 का स्क्वायर 121, उसमें से 1 घटाया गया तो 120 आ गया। तो यहाँ पर भी 25 का स्क्वायर करोगे 625, 625 में से 1 घटा दोगे 624। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 12 का संबंध 72 से है, तो 6 का संबंध किससे हो जाएगा। आप जानते हैं 12 को 72 कैसे बनाया गया होगा भाई, 12 को 72 कैसे बनाया गया होगा, और 6 को आप कैसे किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए 12 का आधा होता है 6, तो 12 को 2 से भाग दिया मतलब 6 आ गया, ठीक है, और 12 को 6 से गुणा कर दिया, 12 का आधा करके उससे गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखोगे 6 का आधा होता है 3, तो 6 को किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 3 18। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 का संबंध 120 से, 11 तो सेम क्वेश्चन है, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, और उसमें से 1 घटा देना 624। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 का संबंध 72 से, ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है रीजनिंग हिंदी के भी बहुत बार, ठीक है। तो टाइप नंबर आपके सामने 5 आ चुकी है इसकी। DCEF दिया गया है, DCF का QPRS से संबंध है, तो XYZ का संबंध किससे होगा, XYZ का संबंध पूछा गया किससे होगा, ठीक है। तो
अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर डी आता है 4 नंबर पर, डी कितने नंबर पर आता है 4 पे, और सी 3 पर, और ई 5 पर, और ई एफ 6 पर, और क्यू आपका आता है बोलोगे सर 17 पर, ये 16 पर, और फिर ये 18 पर, और ये फिर 19 पर, 16 17 18 19। ठीक है, एक्स वाई जेड की बात करोगे 24, एक्स आता है आपका 24 नंबर पर, 24 23 22 23 25, 25 है ना यहाँ पे, वाई 25 पर और जेड 26 पर, इनके नंबर लिख लो ऐसे। ठीक है, नंबर लिखा गया तो 43 56 आया भाई। तो 43 56 में किस प्रकार किया गया है अगर आप देखोगे तो जो पहले जो दो अक्षर है ना, जैसे डी सी है, तो अपोजिट लेटर तो नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर तो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो 13 का संबंध आपको नजर आ रहा है इसके अंदर, ये भी आपने देखो मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन है ये, डी सी ई एफ, तो पहले दो अक्षर देखोगे 4 और 3। ठीक है, ई और एफ 5 और 6, 5 और 6, क्यू और पी में देखोगे 17 और 16, और आर और एस में देखोगे 18 और 19। यहां पर अगर आप देखोगे ये आपका 24, ये आपका 23, ये वाई आपका 25 पर और जेड आपका 26 पर। तो पहले दो अक्षर देखोगे ना 4 3 17 16 24 23, मतलब एक एक घटाया गया, एक एक कम, लेकिन आगे लास्ट के जो दो अक्षर है ना ई और एफ, 5 में एक जोड़ा गया है, पहले वाले में तो दो अक्षर में तो घटा के किया गया है, लेकिन अगले वाले में जोड़ा गया। तो सेम आपको यहाँ पे देखना है, सेम बोलोगे सर एन और एम में है, एन 14 पर, एन ये 13 पर, 14 में से घटाया 13, ओ 15 पर, पी 16 पर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है एक्स जी एम ई एफ एन एच, यहाँ पे वाई कर लेना, एफ एन एच वाई है, और बैक, बैक का संबंध किससे होगा, बैक का संबंध पूछा गया कि बैक का संबंध किससे होगा। देखिए लास्ट वाला अक्षर से उठाओगे, एक्स, एक्स डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद आता है वाई, प्लस एक किया गया, लास्ट वाले से उठाओगे प्लस एक किया गया है, तो यहां पर भी आप पहला अक्षर उठाओगे और उसको लास्ट में प्लस एक कर दोगे, लेकिन देखिए पहला कैपिटल लेटर था और लास्ट में जो वाई किया गया वो स्मॉल लेटर किया गया है। तो बी अगर आप उठाओगे यहां से, तो बी का जो लास्ट वाला जो अक्षर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी होगा, एक जोड़ दिया। तो यहां से उठाओगे ए बी सी डी एफ जी एच कर दिया, यहां से उठाओगे तो सी और क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एफ जी एच किया गया है, तो सी को अगर आप उठाओगे तो सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, और लास्ट वाले में ई के बाद एफ आना चाहिए, और बी के बाद यहाँ पर सी आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ, तो लास्ट वाले को पहले लिख दिया, तो के जो है ना के, तो इसको पहले लिखोगे और एल आएगा, और ये एल जो आएगा छोटे में है तो छोटे में ही आएगा, एल आएगा। ठीक है, तो फिर आप ए को उठाओगे, जोड़ा गया इसके अंदर, तो ए को उठाओगे तो कौन सा हो जाएगा, बी आएगा एल के बाद, तो लास्ट वाला आप कहां पर लिखोगे, पहले वाला यहाँ पे, और फिर आप सी उठाओगे ना, सॉरी सी वाला यहाँ पे लिखोगे, सी के बाद कौन सा आता है, डी आता है, डी आ जाएगा, और ए के बाद कौन सा आता है, एम के बाद एन, और ए के बाद आता है बी, तो एल डी बी सी आना चाहिए। पहले वाला देखोगे छोटा दिया गया तो छोटा ही कर दोगे, यहाँ पे सी डी दो अक्षर छोटे फिर बड़े, लास्ट वाले में 3 छोटे आने चाहिए, देखो यहाँ से इसमें 3 छोटे दिए गए हैं, एक बड़ा दिया गया, तो पहले वाला बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो एल डी बी सी पहला ऑप्शन लगाओगे। ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे ना एफ एच वाई है, यहाँ पे 3 अक्षर तो क्या है, एक पहला अक्षर बड़ा है बाकी छोटे हैं, तो पहला अक्षर बड़ा बाकी छोटे, ऑप्शन नंबर आप सी लगाओगे इसके अंदर भाई। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, और बी के बाद लास्ट वाला सी, यहाँ पे बड़ा वाई ही आना चाहिए, 2 अक्षर बड़े और 2 छोटे ऐसा आएगा, 2 अक्षर बड़े और 2 छोटे, यहाँ पे बड़ा वाई कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, क्वेश्चन के अंदर प्रिंटिंग में मिस्टेक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है ए सी का संबंध एच आई एल से है, तो बताना है ए सी ई, एम ओ क्यू कर लोगे, यहाँ पे मिस्टेक दिया गया, यहाँ पे भी एम ओ क्यू कर लोगे, ए सी ई, और ए आपका 1 नंबर पर, ये 8 नंबर पर,
ये 3 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, और ये 5 नंबर पर, ये 12 पर। एक में 7 जोड़ा गया, पहले वाले में 8 हो गया, ये 3 और ये 6, इसमें 6 जोड़ा गया है, ये 5 और ये 7। तो क्या किया गया, 7 6 7 7 6 7। तो एम में 6 जोड़ोगे 19, 19 नंबर पर ऐसा आएगा। और एक ही ऑप्शन, हाँ एक ही ऑप्शन दिया गया, फोर्थ ऑप्शन यही आना चाहिए ना, MOQ, फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए। सॉरी 20 जोड़ोगे, 13 और 7 तो 20 होते हैं ना, तो टी आएगा। फिर ओ में 15 है, 15 में 6 जोड़ोगे 21, 21 नंबर पर यू आएगा। क्यू आपका 17 पर 24, 24 पर आएगा TUX। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, देखिए पहला बड़ा, फिर दो छोटे, एक छोटा दूसरा बड़ा। तो यहाँ पर पहला बड़ा और अगले दो छोटे। तो यहाँ पर जो होगा, पहला अक्षर छोटा होगा और लास्ट के 2 अक्षर बड़े होंगे। तो एक ही ऑप्शन में दिया गया, फोर्थ ऑप्शन में, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। टाइम का संबंध MITE से है। तो लास्ट वाला अक्षर तो सेम लिख दिया, लेकिन पहले 3 अक्षर को उल्टा करके लिख दिया। लास्ट वाले को सेम रख दो और इसको TAM लिख दो। क्या लिख दो, TAM। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, मास्टर का OCU वीट से संबंध है, तो LABOR का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, M 13 पर और O 15 पर, A 1 पर, ये 3 पर, सबके अंदर +2 किया गया है। तो L में +2 करोगे, 12 और 2 14, 14 नंबर पर N आएगा। ए में +2 करोगे C आएगा, बी में +2 करोगे D आएगा, NCD आएगा। ओ में +2 करोगे 17, और ओ में अगर आप +2 करोगे LABOUR। तो 15 और 2 17, 17 पर क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए। तो यहाँ पर आप OCQ करोगे यहाँ पे, ठीक है। NCDQWT, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है भाई। बहुत बार प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, टाइप करते टाइम पे ओ की जगह क्या कर लोगे यहाँ पे। नेक्स्ट बताओगे, ABCD का संबंध WXYZ से है, EFGH का संबंध किससे होगा। अगर आप देखोगे, ए का अपोजिट होता है जेड, पहले वाले का अपोजिट लास्ट में लिखा गया है। ई का अपोजिट होता है वी, तो इसका अपोजिट लास्ट में आएगा, और एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि टेबल का संबंध UBCME से है, तो चेयर का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए ST, टी में एक जोड़ा गया, यू, ए में एक जोड़ा गया, बी में एक जोड़ा गया, एल में एक जोड़ा गया, और लास्ट वाला सेम लिख दिया, ठीक है। तो सी में एक जोड़ा गया डी, और लास्ट वाला सेम आएगा। तो लास्ट वाला तो सेम आना चाहिए। तो या तो एफ आना चाहिए, यहाँ पे इसने एफ लिखा होगा इसकी जगह पर, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए। ई में एक जोड़ोगे तो आर में एक जोड़ोगे एस आएगा, सी में एक जोड़ोगे पहले डी आएगा, डी एस आएगा, और एच में एक जोड़ोगे तो आई आएगा, ए में जोड़ोगे तो, यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत नहीं नजर आ रहे, डी आई, देखो CHAIR है, क्या है, चेयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी में एक जोड़ा डी, एच आई आ जाएगा, ए में जोड़ा बी, और आई के बाद जे, और PQRS आ जाएगा, DIBJS। कहाँ पे दिया गया है, DIBJS। तो गलत ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा भाई, DIBJS आएगा, DIBJS आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आई के बाद क्या आ जाएगा, तो जे के बाद टी के बाद ए, और ए के बाद बी के बाद सी, एल के बाद एम, और ई के बाद ई। तो DIBJS करोगे भाई इसका सही आंसर। लुप्त संख्या याद करनी है, EGIA का FILO से है, तो बताना FHJL का संबंध किससे होगा। देखिए ई में एक जोड़ा गया, एफ हो गया, तो एफ में एक जोड़ दोगे जी हो जाएगा, और यहाँ पर जी दिया गया आपको। जी के बाद अगर आप जोड़ोगे, जी आपका 7 पर, आई 9 पर, इसमें +2 किया गया, एच 8 पर +2 करोगे दे जे आ जाएगा, और जी जे एक ही ऑप्शन में दिया गया, पहले ऑप्शन में। फर्स्ट वाले में 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर आई 9 नंबर पर, ये 12 पर, फिर +3, +1 +2 +3 ऐसे किया गया है। तो लुप्त पद ज्ञात करना है। BYCX का संबंध, BYCX का संबंध DWEV से है, तो FUGT का संबंध किससे हो जाएगा। बी के बाद डी, +2 किया गया, वाई के बाद डब्लू, वाई 24 पर, ये 23 पर, -2 किया गया, सी के बाद ई, +2 किया गया, +2 -2 +2 -2, एफ 6 पर, 6 में 2 करोगे 8, 8 पर एच आएगा, और एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जितना मैं करवा रहा हूं उतना भी कर लोगे ना, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गौर कर लो मेरी बात के ऊपर। फेवर का संबंध देखिए, एफ के बाद जी आता है, ABCDFG, ए के बाद आता है बी, वी के बाद डब्लू, ओ के बाद पी,
यू के बाद वी और आर देखोगे आप नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाले में क्या किया गया है, तो एफ के बाद जी आ जाएगा, ए के बाद बी, वी के बाद डब्ल्यू, ओ पी, पी क्यू आर एस टी, यू वी, पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर तो गड़बड़ कर दी, आर 18 पर आ रहा है और एक्स आपका 24 पर आता है, यहाँ पे तो 6 प्लस किया गया है, तो कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या देना चाहिए था, आर के बाद पी क्या हुआ एस देना चाहिए यहाँ पे, तो आई के बाद जे आएगा, जे के और एन के बाद ओ आ जाएगा, एक एक प्लस कर देने हैं, एफ जी ओ पी आर एस एम एन, तो राइट ऑप्शन जे ओ जी पी एस एन, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। जहां पे मिस्टेक लग रही मैं बताता चलूंगा आपको। प्रिंस का संबंध दिया गया ई सी एन आई आर पी से, तो बताना आपको एक्टिव का संबंध किससे होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे मेरे दोस्तों, लास्ट वाले 3 अक्षर को एन सी ई को उल्टा करके ई सी एन लिख दिया, ठीक है, और पी आर आई को आई आर पी लिख दिया। तो एक्टिव अगर आप देखोगे लास्ट वाले आई वी ई है तो उल्टा करके ई वी आई लिख दो, और ए सी टी है तो टी सी ए लिख दो, ई वी आई टी सी ए, EVITCA, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, सेकंड करेक्ट रहेगा। सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनना है, मिल्ड का संबंध इससे है तो गेट का संबंध आपको बताना किससे हो जाएगा। तो एम के बाद आता है एन प्लस 1 किया गया, आई के बाद जे के प्लस 2 किया गया, एल के बाद 12 और 15 प्लस 3 किया गया, डी के बाद एच, तो 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो जी के बाद आ जाएगा एच, और एक ही ऑप्शन में दिया गया सेकंड ऑप्शन में, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे। एबीसी का संबंध डी ई एफ, एबीसी का संबंध किससे दिया गया, डी ई एफ जी एफ ई क्यू से दिया गया है, ठीक है भाई। और पी क्यू आर तो दिया गया एम एन ओ का संबंध किससे हो जाएगा, तो सीधा सीधा अगर आप लगा सकते हो, देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर पी क्यू आर कर लेना, ओ दिया गया ना यहाँ पे क्यू कर लेना, एक ऑप्शन में कहीं पे क्यू रहेगा, पहले हम देख लेंगे किस तरीके से आएगा। एबीसी, एबीसी के बाद आता है डी ई एफ, ठीक है, और जी अगर अलग आ गया तो फिर एफ ई डी, बीच में क्या कर दिया, जी लगा दिया, एफ के बाद जी, तो एम एन नो क्या आ जाएगा, पी क्यू आर आएगा, पी क्यू आर, और जी जो किया गया है वो आर से आगे एस आता है, तो यहाँ पर एफ के बाद जी, लेकिन जो लास्ट वाले 3 है ना एफ ई डी, वो पहले वालों को उल्टा करके लिखा गया आर क्यू पी, आर क्यू पी, पी क्यू आर एस आर क्यू पी, इसको आप इस प्रकार करोगे भाई, एक ऑप्शन में कहीं पे क्यू का लफड़ा है तो क्यू वाले को सही कर लोगे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पहले 3 को अगले वाले 3 अक्षर लिख दिया, बीच वाले को उससे अगले वाला, और जो लास्ट के 3 अक्षर रहेंगे उसको आपको लिख देना है। नेक्स्ट बताओगे, एजी का संबंध आईओ से है तो ई के का संबंध किससे हो जाएगा, तो ए के अंदर ए 1 नंबर पर, आई 7 नंबर पर, तो प्लस कितना कर दिया गया, 9 नंबर पर, आई 9 पर, ए 1 पर प्लस 8 किया गया है, इसमें भी प्लस 8 किया गया, तो ई 5 पर 8 प्लस करोगे 13, 13 नंबर पर एम, और एक ही ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। नेक्स्ट बताओगे, फटाफट से करेंगे, आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू, तो यहां से अगर आपको देखना पड़ेगा, क्यू 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 आपका कितने पर आता है, 17 पर, और ये आता है 9 पर, तो 9 में कितना प्लस किया गया, 8 प्लस, के 11 पर, ये 19 पर, इसमें भी 8 प्लस, एम 13 पर, और ये आपका भाई 21 पर, और इसमें भी 8 प्लस, सबके अंदर 8 प्लस किया गया, तो वाई आपका 25 पर, 25 में 8 प्लस करोगे 33, लेकिन अक्षर होते हैं 26, तो 26 में प्लस 7 और करोगे, तो ठीक है, आई के बाद क्या आ जाएगा, क्यू, तो वाई ए सी ई लिखा गया, इसने क्या लिखा गया है, वाई ए सी ई, तो वाई ए सी ई कहां पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में, वाई ए सी ई को आप किस प्रकार लिख सकते हो, ये इसने पूछा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक नजर आ रही मेरे को, आई के एम ओ, आई के एम ओ, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या दिया गया है ना, पहले ए सी ई जी दिया गया भाई, यानी कि ए सी ई जी का जो संबंध है वो आई के एम ओ से है, इस प्रकार ये शायद दिए गए क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, ठीक है, तो कर लोगे आप इस क्वेश्चन को, ए का संबंध जेड से, बी का वाई से, क्यों, क्योंकि अपोजिट दिए गए हैं, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, अपोजिट नंबर दिए गए हैं, जी का अपोजिट क्या होगा, जीटी रोड, टी आ जाएगा, एच का अपोजिट हाई स्कूल, टी और एस एक ही ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन लगा दोगे। नेक्स्ट बताओगे, के ए सी ई क्या दिया गया है, के इसको हटा दोगे,
ए सी ई का संबंध एफ एच जे से है, तो 1 नंबर पर ये 6 नंबर पर, तो +5 किया गया, इसमें भी +5, इसमें भी +5, तो ओ 15 पर +5 करोगे 20 नंबर पर टी, और एक ही ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, सबके अंदर +5 करने हैं। ए जी का संबंध आई ओ से है, बता दिया ये क्वेश्चन, +8 इस प्रकार से किया गया है समरूपता। ठीक है, आप बता दोगे इसका आंसर, ये करवा दिया मैंने क्वेश्चन। के ओ आर टी का संबंध पी जे ओ डब्ल्यू से है, तो के आपका 11 पर, ये 5 पर +5 किया गया, और ओ 15 पर ये 10 पर -5 किया गया, तो +5 -5 ऐसे होगा। तो एफ 6 पर +5 करोगे 11, और 11 नंबर पर के आएगा, और के एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे करने आपको फास्ट फास्ट क्वेश्चन। बी ए वाई जेड का संबंध, तो बी से पहले सी क्या किया गया, +1, ए से डी क्या किया गया है, +3 किया गया है, तो y से x -1 किया गया है, z से w -3 किया गया, +1 +3 -1 -3, तो +1 करोगे f के बाद g आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट बताओगे, ई जे आई का संबंध एफ आई एल ओ से है, तो ई में एफ 1 प्लस किया गया, जी में एच आई +2 किया गया, आई में एल +3, +1 +2 +3 कर लोगे आप इसको भी। एफ में +1 करोगे जी आ जाएगा, और एच में +2 करोगे 10 नंबर पर जे आएगा, जी जे एक ही ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताना है एल ए एम ओ सी के एम का संबंध इससे है, तो एल ए एम जेड का संबंध बताना है किससे होगा। तो अगर आप देखोगे यहां से मेरे दोस्त, ओ 15 पर, ये 18 पर +3 कर दिया, सी 3 पर, ये 1 पर, तो ये माइनस यहां से क्या कर दिया, ये 3 पर, और ये 3 पर, और ये 1 पर, तो 3 में से आप -2 किया गया क्या, हाँ, और के 11 पर, ये 14 पर +3 कर दिया, और एम 13 पर, ये 11 पर -2, +3 -2, तो एल से अगर आप देखोगे उल्टा इधर से पकड़ना आपको। ठीक है, तो एल के इधर से पकड़ना आपको, एल 12 पर +3 करोगे 15 नंबर पर ओ आएगा, ए 1 पर, एक में से दो बैक साइड में जाओगे, दो बैक साइड में जाओगे तो वाई आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, रीक का संबंध इससे है, तो सेम क्वेश्चन है, तो ए ई के आर, देखिए लास्ट वाले ए ई, बीच वाले अक्षर उठाए ई ए, और पहले लिख दिया उल्टा करके ए ई, तो यहाँ पे भी बीच वाले अक्षर ओ एस उठाए तो एस ओ हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन में दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन में। एक ही ऑप्शन में दिया गया, फोर्थ ऑप्शन में। क्या हम सही कर रहे हैं, बाद में देख लो। देखिए ई ए है बीच वाले दो अक्षर, तो यहाँ, हाँ यहाँ पे गलती है ना, क्योंकि यहाँ पे पीछा पूछा है भाई इसने, यहाँ पे, तो ओ एस किससे बनेगा, ओ एस बनेगा एस ओ से, मतलब जिसके बीच में एस ओ रहेगा वही आपका सही आंसर रहेगा। तो ओ एस किससे बनेगा, एस ओ से बनेगा, और एस ओ तो नहीं दिया गया यहाँ पे, ई ओ पी एस, तो यहाँ पे गलत दिया गया ना, ये आप इसको पोज कर लोगे, पी ओ एस ई आएगा। ठीक है, क्योंकि आप एस ओ आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मिस्टेक नजर आ रही, पी ओ एस ई को ई ओ पी। ठीक है, तो पहले वाला आर लास्ट में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप, ये लास्ट में आना चाहिए, आर लास्ट में आना चाहिए ना, पी, तो यहाँ पे तो दिया नहीं गया है, यहाँ पे क्या नहीं किया गया, दिया नहीं गया। या आप देखिए नंबर लिख लो इसके ऊपर, 1 2 3 4 नंबर लिख लिए, तो इसको पलटी मारोगे तो ये कैसे पलटी हुआ है, ये 1 पर गया है, और ये 3 पर, इस प्रकार से गया, चला गया ये, तो इसके अंदर कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को क्वेश्चन के अंदर। ए ई के आर, ए ई के आर को उल्टा आर ई ए के लिख दिया, 1 2 3 4 को, 1 2 3 4 नंबर दिए, तो इसको 42 और 13 लिख दिया, तो इसको आप 1 2 3 4 नंबर ले दो, और 42 और 13 लिख दो इसको, तो ये पहले ई आएगा, फिर आपका 2 नंबर पर ओ आएगा, ये फिर आपका पी आएगा, और फिर ई आए, और 3 नंबर पर कौन सा एस है, तो ई ओ पी एस बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, इनको नंबर दे लो, फिर देखो इनको 1 2 3 4 को कैसे उल्टा करके लिख दिया, 42 13, क्यों, क्योंकि 4 नंबर पर आ रहा है, तो 4 आ गया यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन था।
नेक्स्ट बताओगे एफ जे यू एल का संबंध बताना है भाई, किससे हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे एफ 6 पर और बी ओ क्यू क्यू लिख दोगे, यहाँ पे ये क्यू क्यू है, ठीक है, 9 की जगह क्यू क्यू है। तो 6 में से 2 गया 6 नंबर पर और बी आपका 2 नंबर पर, तो 4 घटाया गया है। जे 10 पर और ये 15 पर, तो +5 किया गया है। फिर आगे -4 फिर +5, तो एल में -4 करोगे, 12 में से 4 गया 8 और 8 नंबर पर एच आएगा। फिर एच आपका 8 नंबर पर 8 में 5 करोगे 13, 13 नंबर पर एम आएगा। फिर आर में से -4 करोगे, 18 में से 4 गया 14 और 14 नंबर पर एन आएगा और एक ही ऑप्शन में है एच एम एन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी एल यू एन टी का संबंध है बी एल यू टी एन, देखो बी एल यू एन टी ऐसे दिया गया है और ये क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बी एल यू एन टी ये दिया गया बी यू टी एन, यहाँ पे भी गलत दे दिया गया कुछ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, इसको भी आपको सही करना पड़ेगा भाई। बी एल यू एन टी आई बी यू एन टी देना चाहिए, यहाँ पे ये एन है और ये यहाँ पे आई देना चाहिए इसको, ठीक है, बी एल यू एन टी और एल बी यू टी एन देना चाहिए यहाँ पे जो इसको देना चाहिए ना वो एल बी यू टी एन देना चाहिए, एल बी एल देना चाहिए ऐसे। तो पहले वाले 2 अक्षर हैं एल बी तो उठा लिए, तो यहाँ पे एस और एच है, एस और एच है तो इसको उठाओगे, एच और एस लिखोगे उल्टा करके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो सही है ना वो एल बी यू टी एन ऐसे है ये, ठीक है, मतलब पहला जो एल बी है ना उसको उठाओगे और एल को छोटा करके लिख दोगे, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एस एच को उठाओगे और एच को छोटा लिखोगे, एच को बड़ा लिखोगे, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए एन जी एल इसको जी एन ए सी एल, यहाँ पे भी कुछ ज्यादा नहीं किया गया है, पहले 3 अक्षर को उठाया गया, जी एन ए कर दिया, उल्टा कर दिया, एल ई एस को उठाया एस सी एल कर दिया, तो यहाँ पे भी यू क्यू एस कर दोगे और यू क्यू एस कर दोगे और ए आर ई को क्या कर दोगे, ई आर ए कर दोगे, और कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे एम एम ए का संबंध दिया गया है तो ए एम एम से, तो पी पी आर का संबंध किससे होगा, अगर आप देखोगे, देखिए लास्ट वाला जो अक्षर है ना यहाँ पे बड़ा करके लिख दिया है, लास्ट वाले अक्षर को पहले बड़ा करके, तो यहाँ पे भी आर को बड़ा करके लिख दोगे आर हो जाएगा, ठीक है, और जो एम एम है, ठीक है, तो एम को बीच में कर दोगे बड़ा, बड़ा ही था बड़ा ही लिख दिया, इसको क्या कर दिया, बड़ा ही था तो बड़ा ही लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो पी जो होगा पहले इसके अक्षर 2 बड़े होंगे, बड़े अक्षर होंगे और लास्ट वाला छोटा होगा, लास्ट वाला पी होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये पूरा जो चैप्टर है, ये कुछ क्वेश्चन इसमें बचते हैं, कल हम इसके अंदर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज की क्लास में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो मैंने साथ के साथ में वो ठीक करवा दी है। थैंक यू भाई, मिलते हैं कल की क्लास।